Hi, this is Bhavachan Mukherjee and welcome to my YouTube channel I Love Electrical Engineering. Today I will discuss on PLC, RTU and Scada. What is PLC, what is RTU, what is Scada and what are the difference among them. Today I will discuss on this. So first, PLC stand for Programmable Logic Controller. RTU stand for Remote Terminal Unit and Scada is stand for Supervisory Control and Data Acquisition System. Suppose this is a PLC and this is a RTU. This is PLC and this is RTU. तो इसका अंदर क्या क्या रहता है? PLC के अंदर रहता है एक CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो इसका मेन चीज है वो है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग को डेवलप करता हूं व लॉजिक को डेवलप करता हूं। इसके अंदर हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं व लॉजिक को डेवलप करता हूं। दैट्स कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट व सीपीयू। ये पीएलसी के अंदर रहता है, इज द मेन पार्ट ऑफ पीएलसी। सिमिलरली आरटीयू के अंदर भी सीपीयू रहता है, सेम चीज रहता है जो पीएलसी के अंदर रहता है। और क्या क्या रहता है? और रहता है इनपुट मॉड्यूल्स एंड आउटपुट मॉड्यूल्स, इनपुट मॉड्यूल्स एंड आउटपुट मॉड्यूल। सिमिलरली आरटीयू में भी रहता है इनपुट मॉड्यूल एंड आउटपुट मॉड्यूल। ये जो इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल है ये एनालॉग टाइप भी हो सकता है, डिजिटल टाइप भी हो सकता है। तो एनालॉग टाइप को हमको बोलता हूँ एआई, एनालॉग इनपुट, उसका आउटपुट को बोलता हूँ एओ, एनालॉग आउटपुट। और डिजिटल में मैं बोलता हूँ डीआई, डिजिटल इनपुट, एंड जो आउटपुट है उसको बोलता हूँ डिजिटल आउटपुट। पीएलसी में भी एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट होता है। सिमिलरली आरटीयू में भी एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट होता है। नाउ जो फील्ड डिवाइसेस है वो कनेक्ट रहता है पीएलसी व आरटीयू का इनपुट मॉड्यूल के साथ। व्हाट आर द फील्ड डिवाइस? फील्ड डिवाइसेस लाइक टेम्परेचर स्विच, प्रेशर स्विच, टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, ट्रांसड्यूसर, करंट ट्रांसड्यूसर, वोल्टेज ट्रांसड्यूसर, रिलेज, और आर कनेक्टेड थ्रू वायर और थ्रू जो इंटेलिजेंट डिवाइस होगा तो थ्रू इथरनेट केबल व कम्युनिकेशन के केबल का थ्रू इनपुट मॉड्यूल के साथ कनेक्ट रखता है फील्ड डिवाइसेस। सिमिलरली आरटीयू में भी फील्ड डिवाइसेस आर कनेक्टेड विथ इनपुट मॉड्यूल ऑफ आरटीयू थ्रू आइदर वायर, फिजिकल वायर, और आईडीज होगा, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा, थ्रू कम्युनिकेशन केबल व इथरनेट केबल का थ्रू इनपुट मॉड्यूल में कनेक्ट होता है। सो फील्ड का जो भी इनपुट है, हम टेम्परेचर का भी हो, प्रेशर का भी हो, फ्लो का भी हो, रिले का भी हो, व्हाट एवर इनपुट, आइदर थ्रू वायर व कम्युनिकेशन केबल, ये इनपुट मॉड्यूल में आता है, इधर इन पीएलसी और इन आरटीयू। आने के बाद क्या होता है, वो इनपुट को लेके जो पीएलसी व आरटीयू का जो सीपीयू है, सीपीयू के अंदर जो हम लोग प्रोग्रामिंग डेवलप करके रखा हुआ, जो लॉजिक डेवलप करके रखा, उसके अंदर वो एग्जीक्यूट होता है। इनपुट को लेके वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद उससे एक आउटपुट निकलता है, एग्जीक्यूट करने के बाद उससे एक आउटपुट निकलता है। वो आउटपुट थ्रू आउटपुट मॉड्यूल से डिफरेंट डिवाइस में चला जाता है। व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस? आउटपुट डिवाइसेस आर लाइक ब्रेकर, सॉलिनॉइड वाल्व, मोटर स्टार्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्विच गियर्स में चला जाता है। सिमिलरली आरटीयू से भी प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट होके बाद थ्रू आउटपुट मॉड्यूल डिफरेंट डिवाइसेस में, आउटपुट डिवाइसेस में वो कमांड चला जाता है, लाइक मोटर स्टार्टर, ब्रेकर, स्विच गियर, पाम, वाल्व एटसेट्रा। एज ए एग्जांपल, सपोज हियर इज ए टैंक। टैंक में एक हम लोग वाटर लेवल का सेंसर बैठा दिया, दिस इज द वाटर लेवल सेंसर। तो इसमें हम लोग अरे पीएलसी के साथ हम लोग कनेक्ट कर दिया, तो पीएल की इनपुट में हमारा सेंसर का इनपुट चला गया और आउटपुट के साथ हम लोग एक मोटर लगा के रखा। मोटर के साथ पाम कनेक्ट रहता है, ये पाम का थ्रू हम लोग पानी को इधर डालता हूं एज पर लेवल। तो सपोज ये जो लेवल सेंसर है, इसमें हम लोग इसी लेवल में सेट करके रखा, जब मोटर इस लेवल में स्टार्ट हो जाएगा एंड जब इस लेवल आ जाएगा मोटर स्टॉप हो जाएगा। जब इस लेवल में आएगा मोटर स्टार्ट हो जाएगा, जब इस लेवल में आएगा तो मोटर स्टॉप हो जाएगा। तो पीएलसी आरटीयू क्या करता है, ये सेंसर से इनपुट लेता है, इसका आईओ मॉड्यूल का थ्रू इसका जो सीपीयू है उसमें इनपुट जाता है। जब अभी लेवल इतना में आ गया, तो जब एक लेवल सेंस करके सीपीयू को समझ में आ जाएगा जब लेवल आ गया,
वो क्या करता है, वो तुरंत मोटर स्टार्टर को कमांड देता है मोटर को ऑन होने के लिए, पंप स्टार्ट हो जाता है, फिर पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, फिर पानी भरते 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 जब ए लेवल आ जाएगा, फिर इधर से इनपुट चला जाएगा पीएलसी का जो सीपीयू है, आरटीयू का जो सीपीयू है उसके अंदर। वो क्या करेगा, तुरंत मोटर को बोलेगा बंद करो, मोटर को स्टार्टर को बंद कर देगा एंड पानी आना बंद हो जाएगा। आपको मैन्युअली मोटर को स्टार्ट व स्टॉप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको मैन्युअली लेवल देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। दिस इज ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक वे में चलते रहेगा। दिस इज ए वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ पीएलसी और आरटीयू। सो टिल नाउ द पीएलसी एंड आरटीयू हैव सेम कोड फंक्शन। अभी तक पीएलसी एंड आरटीयू के अंदर कोई डिफरेंस नहीं मिला, बट व्हाट आर द डिफरेंस, आई एम कमिंग वन बाय वन। तो मैं पहले बोला सीपीयू के अंदर इधर आरटीयू या पीएलसी का सीपीयू के अंदर प्रोग्रामिंग हम लोग करके रखता हूँ, उसके अंदर लॉजिक डेवलप करके रखता हूँ। तो लॉजिक को फिट करने के लिए इसके साथ हमको एक तो कंप्यूटर लगाना पड़ता है, पीसी कंप्यूटर लगाना, एक भी लगा सकता है, दो भी लगा सकता है, तीन भी लगा सकता है, जितना एज पर रिक्वायरमेंट जितना चाहिए उतना लगा सकता है। सिमिलरली आरटीयू का सीपीयू के साथ भी एक कंप्यूटर लगा रख सकता हूँ। ये जो कंप्यूटर लगाता हूँ इसका थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग को फीड करता हूँ, इसका थ्रू सुपरवाइज करता हूँ पूरा सिस्टम का। तो ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर का हमको बोलता हूँ HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ये जो कंप्यूटर का थ्रू कंप्यूटर एंड पीएलसी व कंप्यूटर एंड आरटीयू के अंदर जो डाटा ट्रांसफर होता है इसको बोलता है HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। नेक्स्ट हम लोग पूरा प्रोसेस को, पूरा सिस्टम को रिमोटली ऑपरेट करने के लिए ये पीसी के अंदर एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ। पूरा सिस्टम का व पूरा प्लान का व पूरा प्रोसेस का एक ग्राफिकल डिजाइन करता हूँ सॉफ्टवेयर के माध्यम के। वो सॉफ्टवेयर का थ्रू हम लोग पूरा सिस्टम का सुपरवाइज कर सकता हूँ, पूरा सिस्टम का डाटा टाइम टू टाइम डाटा ले सकता हूँ और डाटा एक्विजिशन कर सकता हूँ एंड पूरा सिस्टम को कंट्रोल कर सकता हूँ रिमोटली थ्रू दिस सॉफ्टवेयर, थ्रू दिस पीसी, थ्रू दिस सॉफ्टवेयर। वो जो सॉफ्टवेयर है दैट्स कॉल्ड SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition System. So first difference is SCADA is a software where PLC and RTU are hardware. PLC and RTU are hardware but SCADA is a software. तो जो SCADA सिस्टम होता है जनरली कंट्रोल रूम में इंस्टॉल रहता है। ये जो SCADA है, SCADA जनरली एक कंट्रोल रूम में, एसी रूम में इंस्टॉल रहता है। तो अभी ये SCADA के साथ हमारा पीएलसी बस SCADA के साथ हमारा आरटीयू, इसको कम्युनिकेशन करने के लिए तो उसके अंदर एक माध्यम होना चाहिए। कम्युनिकेशन करने के लिए हमारा दो ही रास्ता है, एक थ्रू एयर कम्युनिकेशन, एक विदाउट एयर कम्युनिकेशन। विथ एयर कम्युनिकेशन में क्या होता है, विथ एयर कम्युनिकेशन में वी हैव यूज्ड डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन केबल। व्हाट आर द कम्युनिकेशन केबल लाइक RS-320, RS-458, Ethernet cable, USB cable, optical fiber cable. These type of cables are used in air communication, डाटा ट्रांसफर थ्रू केबल। तो ये जो डिफरेंट केबल का नाम हुआ है, इथरनेट, फाइबर ऑप्टिकल, यूएसबी, ये सब डिफरेंट केबल का डाटा ट्रांसफर स्पीड भी डिफरेंट होता है। सबसे ज्यादा डाटा ट्रांसफर का जो स्पीड होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल में, नेक्स्ट इथरनेट केबल में, नेक्स्ट और भी जो केबल है। सो एक हम लोग कम्युनिकेशन केबल का थ्रू डाटा ट्रांसफर करता हूँ थ्रू SCADA से साथ पीएलसी। बट इन केस ऑफ आरटीयू by its name रिमोट टर्मिनल यूनिट, ए रिमोट जगह में, रिमोट एरिया में इंस्टॉल होता है। उसका कंट्रोल रूम से आरटीयू का जो डिस्टेंस होता है वो मोर देन 100 किलोमीटर भी हो सकता है, मोर देन 150 किलोमीटर भी हो सकता है। तो इतना दूर थ्रू एयर कम्युनिकेशन इज डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसमें हम लोग विदाउट एयर कम्युनिकेशन करता हूँ। विदाउट एयर कम्युनिकेशन इज थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन व थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, आरटीयू से डाटा थ्रू एंटेना हम लोग का सैटेलाइट में भेजता हूँ। सैटेलाइट में एक चीज होता है दैट्स कॉल्ड ट्रांसपोंडर। ट्रांसपोंडर क्या करता है, और डाटा को रिसीव करता है, फिर एम्पलीफाई करता है, फिर रिसेंड करता है कंट्रोल रूम बिल्डिंग में जो एंटेना है उसको। तो इसमें दो एंटेना यूज होता है, एक हमारा फील्ड में आरटीयू में एंड सेकेंड वन इज कंट्रोल रूम बिल्डिंग में। फील्ड से एंटेना से चला जाता है सैटेलाइट। सैटेलाइट में एक चीज होता है जो ट्रांसपोंडर, वो डाटा को रिसीव करता है, फिर उसको एम्पलीफाई करके रिसेंड करता है एंड कंट्रोल रूम बिल्डिंग का जो एंटेना है वो रिसीव करता है। तो ये जो ट्रांसपोंडर है, हमारा तो बहुत सारा सैटेलाइट है एंड बहुत सारा सैटेलाइट में, एक सैटेलाइट में बहुत सारा ट्रांसपोंडर होता है। तो कौन सा ट्रांसपोंडर में जाएगा, फिर उधर से कहाँ आएगा, इसके लिए एड्रेस स्पेसिफाई किया जाता है। दैट एड्रेस इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। तो इन केस ऑफ वायरलेस केबल यू विल हैव टू स्पेसिफाई
the IP address. So the second difference is PLC is connected with Scada with control room with a cable, with a Ethernet cable or communication cable. But in case of RTU, it is operated without wire through radio frequency, or sometimes we used PLCC, power line carrier communication, long distance transmission line. दोनों सेंट्रल कंट्रोल रूम बिल्डिंग एंड फील्ड के अंदर कोई ट्रांसमिशन लाइन होगा तो उसी ट्रांसमिशन लाइन का थ्रू PLCC, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन, उसका थ्रू भी कम्युनिकेशन करता हूं. सो थर्ड जो डिफरेंस होता है, थर्ड डिफरेंस इज द एक्टिव इज इंस्टॉल्ड इन रिमोट एरिया, इन रिमोट लोकेशन. तो इसके लिए एक्टिव जो डिजाइन होता है दैट इज सुटेबल टू वर्क इन हार्ड एनवायरमेंट like non-AC room, dusty area, high temperature, high humidity, it can work. But in case of PLC, it is designed for sophisticated area work. Like it should be installed in AC room, and it is suitable to work in a process plant like air handling system, coal handling system, water treatment system, bottle plant. For this, PLC is suitable. So PLC is work in very sophisticated environment within a boundary, where control room building also within this boundary wall. But in case of RTU, it can communicate it with control room building in long distance, more than 150 km also. So although PLC and Scada have same core function, दोनों का core function is same, automation system का automation करना. तो core function दोनों का same होने के बाद भी these are differed by his design, by his application, by his communication way. By design मतलब PLC is designed for working very sophisticated environment within a boundary for a process plant like water treatment plant, air system, coal handling system, bottling plant. But RTU is designed to work in a hard environment like open environment, high humidity, high temperature, dusty environment, and it is installed in remote location. Remote location means RTU is installed in far distance from control room building. It may be 100 km, maybe 150 km. And the third difference is the way of communication. PLC जो communication करता है, that is through wire communication, mainly through Ethernet cable communication. But in case of RTU, it is communicated either through satellite, through radio frequency, or sometimes through PLCC, power line carrier communication. These are the main difference between PLCC and RTU.